आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर के बड़ा अपडेट आपने देख लिया होगा। जैसा कि आपने देखा कि जयपुर हाई कोर्ट की बेंच से एक महत्वपूर्ण अपडेट या महत्वपूर्ण निर्णय आदेश जो आया, तो उस आदेश को लेकर के एक अलग सा माहौल बन गया है। तो कल मैंने अपने चैनल के माध्यम से कह भी दिया था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक छोटी सी बात में आप इतना अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं कि अगर मामला है क्या है, मामले को बताओ तो सही। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये मामले की शुरुआत है, वो मामले की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आखिर क्या हुआ। तो जिन लोगों के हक में ये फैसला आया था, इन लोगों का मेरे पास कॉल आया, तो उन्होंने कहा सर कि राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच इसको पहले से अस्वीकार कर चुकी थी। तो एक्चुअल में जो केस का डायरेक्शन था वो गलत डायरेक्शन में लगा हुआ था। तो मैंने उनको समझा दिया था कि आपको केस इस तरीके से लगाना हुआ है और इस तरीके से ये केस लगेगा। और उन्होंने मुझे फॉलो किया, उन्होंने बार बार पूछा। बाद में जब वो एडवोकेट के पास गए थे तो उनके एडवोकेट को भी एकदम से पहले चीज़ें समझ में नहीं आई। तो बाद में जब मैंने बताया सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हमारे एडवोकेट ने भी हमारी चीज़ों को मना कर दिया था, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया था। तो अभी हमारा जो प्रकरण है वो चल रहा है। तो सारी चीज़ें जो है कि एडवोकेट ने बड़ी अच्छी मेहनत करी और वो चीज़ों को तत्काल समझ गए। तो उन्होंने ज़्यादा नहीं, मेरे से 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें समझ ली थी। तो वो चीज़ें समझने के तुरंत बाद आपने देखा रिजल्ट। और मैं साथियों देखिए, मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। यहाँ तक पहुँचना भी जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं ना, उन क्रिटिसिज्म के चक्कर में मैं यहाँ तक पहुँचा। बहुत सारे हमारे उत्तराखंड से भी लोगों ने, चाहे वो NIOS DLED वाले हों या जो भी हों, उन्होंने मुझे क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि जब 14 दिसंबर को फाइनल डिसीजन आने वाला है तो 14 दिसंबर को आप देख लीजिएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बीएड का वजूद नहीं रहेगा, नामोनेस्त हो जाएगा। दुनिया भर का ऐसे कमेंट करे गए थे। बहुत सारे लोग हैं उत्तराखंड के, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां भी देनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं समझता था कि मेरी ये चीज़ें पहुंच नहीं है। कि हालांकि मैं जानता हूं कि मेरा जो टेक्निकल पॉइंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं स्ट्रांगली जो है कि इतना अच्छा मैं चैनल के माध्यम से बोलता नहीं हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि बोलने में बहुत सी जगह पर जो है कि वो तथ्यों को मैं वैसे नहीं रख सकता हूँ जितना रिटर्न पे रखता हूँ। तो ठीक है, लोगों ने जितना भी क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिसाइज किया, तो उसका नतीजा भी आज अच्छा मिल रहा। तो साथियों, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को तो लाइक कर ही लीजिएगा। शायद बहुत सारे लोग इसलिए भी हैं कि आखिर वो कौन है। साथियों, मैं बता देता हूँ, मैं सुरेंद्र सिंह बोरा हूँ, उत्तराखंड से हूँ। और उत्तराखंड में पहला जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स का केस मैंने डाला, दूसरा हिमाचल में डाला क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से भी डाल रहा था। फिर तीसरा केस मेरे ही डायरेक्शन में राजस्थान से डलवाया गया है, मेरे ही द्वारा डलवाया गया था। बहुत सारे क्योंकि खारिज हो गया था कह रहे थे। तो इसमें कुल मिलाकर के क्या क्या चीज़ें हुई, उन छोटी सी बातों को देख लेते हैं। क्योंकि जब BSTC के एडवोकेट कपिल सिब्बल जी को लेकर के आए तो बहुत सारे मामले ऐसे मिले जो ऐसा हो सकता था कि कई लोगों ने कहा कि देखिए साथियों, अभी पिक्चर बाकी है। सच में पिक्चर बाकी थी, कि सच में पिक्चर बाकी थी। जो हियरिंग होती थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन पॉइंटों को नोट करता था कि आखिर वो चीज़ क्या होती हैं। उसके बाद जितने उन्होंने जो आर्टिकल्स बताए, जितनी भी धाराएं बताई, जितने एक्ट बताए, उन एक्टों को मैं समझ रहा था कि ये एक्ट है क्या चीज़। उसके बाद जो एक राजस्थान से BSTC वालों ने ही कह दिया कि आप RT के एक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, कि मुझे चैलेंज कर दिया RT एक्ट के बारे में। मैंने कहा भैया मुझे नहीं आता, मैंने उनसे माफ़ी मांगा। मैंने कहा ज़रूर अगली बार कोशिश करूँगा कि RT एक्ट को समझूँ, RT एक्ट को सीखूँ मैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो मैं जानता ही था। देखिए, रमसा, SSA, समग्र शिक्षा, ICT, दुनिया भर की चीज़ों को मैं जानता था। लेकिन मैंने कहा समग्र शिक्षा अभियान क्या है, रमसा क्या है, माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है। तो इस तरीके से लगभग, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और जो संशोधन हुए थे तो उन संशोधनों को भी मैं देखते हुए आया। तो आज जो भी करा, मुकेश जी का मेरे पास कॉल आता है कि प्रकाश जी से उन्होंने नंबर मांगा, मुकेश जी ने कॉल है कि सर मैं आप
से कुछ डायरेक्शन लेना चाहता हूँ। तो डायरेक्शन लिया गया, और वो डायरेक्शन किस तरीके से था, उन्होंने मेरे से ये भी कहा कि सर हम लोग पहले से डबल बेंच से बाहर हो चुके थे। मैंने कहा आपका, मुझे पता है आपका केस जो है कि पहले गलत लगा था, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी, जो चीज़ें थी, वो गलत लगी थी। फिर मैंने उनको एक छोटा सा फार्मूला समझाया कि वो फार्मूला क्या था कि जो बीएड को अंदर करके आया है, कि उस फार्मूले को मैंने कहा बीएड प्लस 6 मंथ ब्रिज कोर्स एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। एनसीटी से मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें, एनसीटी इज इक्वल टू बीएसटीसी। हमने भी यहाँ बीएड प्लस 6 मंथ ब्रिज कोर्स इक्वल टू डाइट डीएलएड, यानी कि जो राज्य के अपने जो है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि डाइट कहते हैं जिला शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो हैं, तो उनसे जो डीएलएड हैं उसके इक्वलिटी में। अब बात आ गई आईटी एक्ट की धारा 23 का कॉज फर्स्ट। उस कॉज को लेकर के बहुत ही गहम हमारे एक राहुल नामदेव जी हैं, मध्य प्रदेश के साथी हैं, तो बोले सर ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा सर कुछ नहीं होगा, आप देखें तो थोड़ा सा जो है कि बीएड की स्थिति कमज़ोर लग रही है। तो मैंने कहा सर अब देखिए कि अब ये बहुत चीज़ें होंगी, जो बीएसटीसी ने जो पॉइंट उठाए हैं, हमने बीएसटीसी को उन्हीं पॉइंटों में घेरना है। तो उन्हीं पॉइंटों में घेरना शुरू कर दिया। तो वो पॉइंट क्या थे, उन पॉइंटों को आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो साथियों, जब हमने देखा कि इनके पॉइंट जो हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, हमारे लिए भी अच्छे लग रहे हैं, तो इसको लेकर के देखना शुरू करा। अब बात आती है कि आखिर प्रकरण कैसे बन गया और क्या चीज़ें हुई। तो साथियों, ये तो था किसी को क्रिटिसिज्म करना, उन पॉइंटों को नोटेट करना, उन चीज़ों को लेकर के देखना, क्योंकि हमारी जो सुनवाई थी मार्च में थी, हम अभी कुछ कर नहीं सकते थे। तो कुछ अन्य राज्यों ने सहयोग मांगा, तो मैंने सहयोग करा और मैंने उन्हें डायरेक्शन दे दिया था, क्योंकि मैं बराबर उन चीज़ों को पढ़ रहा था। क्योंकि जब नेक्स्ट हियरिंग हमारी आएगी, तो उस हियरिंग में हम इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है कि कई सवाल इन लोगों ने उठाने शुरू कर दिए। भाई सवाल कि ये कैसे हो जाए, बीएसटीसी की तरफ से जो भी सवाल उठे वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, उनका भी उत्तर आपको दूंगा, ऐसा नहीं कि उनका उत्तर नहीं दूंगा। तो साथियों, मेनली जो है कि थोड़ा सा हम कम पॉइंट में आते हैं, कम टू द पॉइंट। देखिए, राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 का प्रकरण है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन जो है स्वीकार करने के लिए आदेश दे दिए हैं। अब आवेदन कैसे स्वीकार होंगे ये भी आप देखिए। बीएड व ब्रिज कोर्स करने वाले जो करने के बाद लेवल 1 में राजस्थान सरकार इनको पात्र नहीं मान रही थी, जिन लोगों ने बीएड के साथ ब्रिज कोर्स करा। तृतीय श्रेणी भर्ती 2022 से जुड़े प्रकरण में बीएड ब्रिज कोर्स को लेवल 1 में पात्र नहीं मानने पर राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने 18 जनवरी को उदयपुर के मुकेश सुतार सहित 10 अभ्यर्थियों के लेवल 1 के लिए भी आवेदन स्वीकार करने के आदेश दे दिए हैं। और साथ में जो है कि कोर्ट ने राज्य सरकार, चेयरपर्सन एनसीटी और कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि एडवोकेट कोमलगिरी, देखिए महत्वपूर्ण है कि उनके एडवोकेट ने किस तरीके से उस चीज़ को रखा। एक चीज़ होता है केस को रखना, केस को सही डायरेक्शन में रखना। तो एडवोकेट कोमलगिरी एवं बजरंग सेप्ट ने जो है अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 16 दिसंबर 2022 से विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए हैं। लेवल 1 के लिए प्राथमिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को योग्य माना गया, जबकि बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के से जो है कि आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, जिससे याचिकाकर्ता लेवल 1 में आवेदन नहीं भर पा रहे हैं। तो अधिवक्ता कोमलगिरी एवं बजरंग सेप्टी ने हाईकोर्ट को बताया कि नियमों के अनुसार बीएड के साथ 6 माह का ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को लेवल 1 के लिए योग्य माना जाए एवं आवेदन स्वीकार किए जाए। उपरोक्त दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने के आदेश देते हुए रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है बीएड प्लस ब्रिज कोर्स, ये सबसे बड़ी है।
अब यहाँ पर बहुत सारे जो है कि आरटीए एक्ट की दुहाई दे रहे थे। वही आरटीए एक्ट जो पिक्चर बाकी थी ना, वही आरटीए एक्ट जो है कि बीएसटीसी के लिए घातक बना, कि राजस्थान से ही आग लगी थी, राजस्थान से ही बुझेगी। बीएसटीसी ने आग लगाया। जिन पॉइंटों में बीएसटीसी ने बीएड को घेरा है, उन्हीं पॉइंटों में अब हम किसको घेरेंगे? बीएसटीसी को। क्या अपना हक? देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि अभी देखो आगे क्या होगा। गलत तथ्य बना रखे हैं, गलत चीज़ों को छुपा करके। चीज़ें तो आपने छुपाई, बीएसटीसी वालों ने छुपाई। बीएड के साथ ब्रिज कोर्स एनसीटी ने करवा रखा है, एमएचआरडी के डायरेक्शन में। भारत सरकार का संसद से जो कानून पास हुआ है, जो आपने संसद का जो कानून की बात करी थी नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में संसद से कानून पास हुआ, उस कानून का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो पॉइंट है, वो पॉइंट विद तारीख सहित मेंशन है अंकर पत्र के पीछे। अगर आप जो है कि राजस्थान के साथी रिव्यू लेंगे तो रीट लेवल फर्स्ट 2021 का रिजल्ट भी जारी होगा, जिन साथियों ने कंप्लीट किया है। मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग साथ हैं कि उन लोगों ने तमाम प्रश्न उठाए हैं। क्या प्रश्न उठाए हैं? एनसीटी का गजट 2018 वैलिड है या नॉन वैलिड है? ये भी आपने देखा कि मैं आपसे कहता हूं कि एनसीटी के गजट 2018 का इस केस से कोई लेना देना है ही नहीं कि वो वैलिड है या नहीं है। और ये चीज़ कह रहे थे कि क्या ये जो है कि आरटीए एक्ट के अनुसार है कि ये जो परिस्थिति इन्होंने उत्पन्न करा है, अगर ये प्रशिक्षण है आरटीए एक्ट के तहत उत्पन्न परिस्थिति के अनुसार से ही ये प्रशिक्षण कराएगा, क्या सभी आवेदकों को आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी या याचिकाकर्ताओं को? साथियों, यहाँ पर सिर्फ 10 याचिकाकर्ताओं को, 5 ने कल जमा कर दिए हैं। 5 लोगों का जो है कि दूर था, तो वो बाड़ामेर से आ रहे थे, तो बाड़ामेर से आने के कारण से वो आज जमा करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आप वीडियो आएगा, आज तत्काल आएगा, उसमें भी बता दूंगा कि वो जो 5 लोग हैं वो आज करेंगे। क्योंकि मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, कितने लोग आए, केवल उसमें से 10 ही लोग क्यों कोर्ट गए। क्योंकि आपको ये भी बता देता हूँ, अभी जो है कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में देगी, कौन सा एग्ज़ाम था, कौन सा नहीं था, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम थे, तो जो है कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 6 से 8 तारीख था, तो इस चक्कर में भी बहुत सारे साथी नहीं आ पाए थे। और जिस राज्य से प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड को बाहर किया था, उसी राज्य ने आज जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को स्वीकार कर रखा है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न को भी आपको देखना पड़ेगा। अब आप लोगों के प्रश्न हैं, जोधपुर हाई कोर्ट की तरफ से डबल बेंच ने याचिका रद्द की, तो फिर कैसे स्वीकार की गई ये भी बता देता हूँ कि तथ्य को सही तरीके से रखना। क्योंकि बड़े कोर्ट ने जो है कि स्वीकार करा और उसके बेंच ने जो है कि जयपुर बेंच ने उसी को स्वीकार कर लिया। कोर्ट में तथ्य छुपा करके पेश किए हैं, ये भी आप बीएसटीसी कह रही है। रीट की परीक्षा कैसे पास कर ली, ये भी कह रहे हैं कि रीट की परीक्षा इन लोगों ने तथ्य छुपा करके कर दिए हैं। तो ये भी आप लोगों का सवाल आ रहा है, तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको बता देता हूँ, कोई तथ्य छुपा करके नहीं है। कि देखिए, अभी फ़िलहाल आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों का जवाब भी कि एनसीटी का गजट अगर हमको लेना देना है ना, आरटीए एक्ट 2009 जो लागू हुआ था उससे ही लेना देना है। अब आपको बता देता हूँ, अब आपका जो एनसीटी का गजट 2018 है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोर्ट से जो आदेश हुए हैं ना, उसमें भी एडवोकेट के तरफ से, कोमलगिरी की तरफ से मेंशन किया गया कि 2010-11 के आरटीए एक्ट के अनुसार से इन लोगों को प्रशिक्षण करवाया गया। देखिए, चीज़ों को, तथ्यों को समझना है। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि जो बीएसटीसी के एडवोकेट बीएड के लिए घातक बन रहे थे, जिन पॉइंटों में बीएड के लिए घातक बन रहे थे, उन्हीं पॉइंटों को लेकर के पिक्चर, अभी पूरी पिक्चर बनेगी, वो पिक्चर आनी बाकी है। उस पिक्चर को देखोगे कि कैसे आएगी, ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि उन्हीं पॉइंटों को लेकर के चलेंगे हम, एक के बाद एक। तो यही चीज़ होता है। तो साथियों, मेरा किसी भी प्रकार से आप लोगों से किसी भी प्रकार से राग द्वेष नहीं है। अगर आपने हमको घेरा है तो अब समय आ गया है कि बीएसटीसी को भी घेरने का मौका आना चाहिए। कि जो आपने जो है एक रिक्वायरमेंट मांगी था ना, उन्होंने कहा जब
डीएलएड वाले जो है कि डिप्लोमा एलिमेंट्री वाले नहीं रहेंगे, तब जाके बीएड को कंसिडर करा जा सकता है। तो कंसिडर अब जो है कि आपके बराबर प्रशिक्षण योग्यता वाले लोग भी हमारे पास हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी प्रशिक्षण योग्यता है ना, समान प्रशिक्षण योग्यता में प्रश्न चिन्ह कैसा, ये बात आप देखिए ना, कि जब आपकी योग्यता उस प्राइमरी में पढ़ाने के लिए है, तो हमारे पास भी वो लोग हैं जो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, उन लोगों को बाहर कैसे किया। सवाल ये उठता है, हम आपकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल तो आप उठा रहे हैं हमारी योग्यता पे। देखिए, समान प्रशिक्षण योग्यता पर आप प्रश्न चिन्ह ना उठाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।